नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप सोचिए सर, हम बचपन से सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी का है, और हम ये भी अक्सर देखते हैं कि दुनिया बेहद खूबसूरत है। लेकिन सोचिए जरा, जिनकी आंखें नहीं हैं, क्या उनके लिए दुनिया खूबसूरत है? जिनकी आंखें नहीं हैं, क्या वो कभी महसूस कर पाएंगे कि इस दुनिया में उन्होंने क्या क्या खो दिया है? वो सूरज की रोशनी को महसूस करते हैं, लेकिन कभी वो सूरज को देख नहीं पाते। वो चंदा मामा की शीतलता को महसूस करते हैं, लेकिन कभी देख नहीं पाते। वो जिस माता पिता से पैदा हुए, उन्हें कभी देख नहीं पाते हैं, सिर्फ आवाज से पहचान पाते हैं, एहसास से पहचान पाते हैं। लेकिन अगर हम इस दुनिया से जाते जाते उनकी दुनिया को खुशहाल कर जाएं, उनको रोशन कर जाएं, तो क्या वाकई में इससे बड़ा पुण्य कोई हो सकता है? हमने सुना रक्तदान महादान, और हिंदुस्तान ने इसे इस कदर अपनाया कि आज हमें रक्त की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम कहते हैं कि नेत्रदान महादान, तो फिर हम नेत्रदान क्यों नहीं करते? आंकड़े बताते हैं कि हर साल सिर्फ 20 से 25 हजार पूरे हिंदुस्तान में नेत्रदान होते हैं, और जरूरत पड़ती है 2 लाख से ज्यादा दृष्टिबाधित लोगों को। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जाते जाते दुनिया से किसी की दुनिया को रोशन कर जाएं? आज बात इसी मुद्दे पर कि नेत्रदान महादान को एक ऐसा अभियान कैसे बना दिया जाए कि इस दुनिया में हर एक दृष्टिबाधित एक दिव्य दृष्टि के साथ इस दुनिया को देख पाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति, जो कि कार्निया सर्जन हैं, पूर्व मेडिकल डायरेक्टर हैं आई बैंक सोसाइटी राजस्थान। हमारे साथ भावना जगवानी जी हैं, ईबीएसआर से जुड़ी हैं, ट्रस्टी हैं मौन फाउंडेशन से। हमारे साथ आचार्य शिवदत्त जी हैं, धर्मगुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और हमारे साथ ओमवीर हैं, जो खुद दृष्टि बाधित छात्र हैं। शुरुआत करना चाहेंगे स्वाति मैम आपके साथ, क्योंकि नेत्र को एक डॉक्टर की नजर से ही समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैम जरा बताइए, क्या वाकई में नेत्रदान जो किया जाता है उसमें कितना वक्त लगता है? एक डेथ के बाद हम कब तक उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? और क्या किसी का भी नेत्र किसी को भी चल सकता है? क्योंकि ब्लड के साथ ऐसा नहीं है, एक ब्लड उसी को चढ़ सकता है जिससे उसका मैच होता है। क्या नेत्र के साथ भी ऐसा होता है? नेत्रदान ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पूरी आँख नहीं निकाली जाती, केवल जो एक काली पुतली है या झिल्ली है सफ़ेद रंग की, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसका दान नेत्रदान कहलाता है। दूसरा, 12 से 15 घंटे तक हम नेत्र को ले सकते हैं किसी भी मौसम में। गर्मियों में नेत्र खराब होने के चांस होते हैं, तो उसके लिए हम ये एहतियात बरतते हैं कि हम गीली पट्टी रख दें या हम आँखों को बंद कर दें डेथ के बाद, तो उससे नेत्र थोड़े सुरक्षित रहते हैं। और ये नेत्र किसी का भी लिया जा सकता है और किसी को भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती कॉर्निया में, तो इसलिए इसके जो एक्सेप्टेंस है या जो भी सक्सेस है वो बढ़ जाती है और ऑर्गन्स के कंपैरिजन में। ठीक है आचार्य शिवदत्त जी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है सर कि भाई अगर नेत्रदान कर दिया गया तो अगले जन्म के अंदर अंधे पैदा होंगे। क्या ये सच है? क्या वाकई में शास्त्रों में ऐसा लिखा है? क्योंकि एक ऐसी भ्रांति है जो नेत्रदान को एक्सेलरेट नहीं करने देती। जी, सबसे पहले तो मैं आज जो नेत्रदान महादान के विषय में हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसकी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में ये एक पुरानी मान्यता चलती आ रही है। हमारा भारत धर्म प्राण देश है, इसमें विज्ञान की बातों को भी कई बार धर्म से जोड़ा गया है, कई बार धर्म को लोक व्यवहार से जोड़ा गया है। तो कई लोगों के मन में ये आता है कि अंग भंग न हो, इस दुनिया से जाएं तो हम सुरक्षित जावें, एकदम अपने सारे अंगों के साथ, सकलांगों के साथ में हम जावें तो अगला जन्म भी हमारा होगा। लेकिन आज विज्ञान का ज़माना है, हमको शास्त्रों में मालूम होता है कि जब शरीर शांत होता है तो आत्मा तो अमर है, वो तो निकल जाती है, केवल शरीर रह जाता है। और ये शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ माटी का शरीर माना जाता है, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता की आग में तन बदन जल जाएगा। तो जब शरीर जल ही जाना है, किसी काम नहीं आना है,
तो क्यों ना हम किसी को रोशनी दे करके, किसी को उजाला दे करके जावें। अगर इसका कोई उपयोग होता है तो आज के समय में हम लोग इसके समर्थन में हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सर इसमें एक और भ्रांति है। कहते हैं कि भाई अस्थि विसर्जन के लिए जब जा रहे होते हैं उस दौरान नेत्र भी उस दौर उस तरीके से सुरक्षित होते हैं जिनका विसर्जन होता है, और फिर वो अगले लोक में मिलते हैं। क्या ये सच है? ये कुछ हद तक सत्य है। कई बार जैसे दांत होते हैं, दांतों को भी दिया जाता है। अस्थियों में कुछ ऐसी अस्थियां प्राप्त होती है, एक आत्माराम नाम की एक विशेष अस्थि होती है, वो जरूरी होती है। ऐसे ही अब नेत्र तो जल ही जाएंगे, नेत्र तो कहाँ मिलेंगे, उसमें दांत मिल जाते हैं जी। उनके बारे में कहा जा सकता है। और ये नेत्र तो ऐसे हैं कि जो देने वाला है ना, वो दान शब्द आपने इसमें जोड़ दिया तो ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। जैसे रक्तदान है, नेत्रदान है, देहदान है, अंगदान, ये दान है। ऐसे ही मैं तो कहता हूँ मतदान भी हमारा इसीलिए हो गया क्योंकि दान शब्द जुड़ा है। और जो दान करता है वो देवता माना गया है। हम भी हमने गणेश चतुर्थी मनाई है और गणेश चतुर्थी में आरती गाते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो देवता तो देने वाले होते हैं। जो नेत्रहीन को नेत्र प्रदान करते हैं, जिनके पैर नहीं है उनको पैर देते हैं। मारा डिगीपुरी का राजा, आंधा ने आँखें दीजो रे, मारा डिगीपुरी का राजा। तो ये देव तुल्य की एक ये दान है। अगर ये किया जाए तो मैं इसके समर्थन में हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्वर्ग नहीं भी जा रहा है और वो यहाँ दान करके जा रहा है तो वो वैसे ही भगवान की श्रेणी में आ गया है? जी ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊँगा। भावना जगवानी जी, क्या वाकई में जागरूकता की कमी है मैम, या विल पावर की कमी है कि लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद दान नहीं करते? और बहुत से ऐसे हैं जो दान कर चुके होते हैं लेकिन जब वक्त आ रहा होता है उस वक्त फोन नहीं करते हैं और बताते नहीं हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 23-25 साल से इस काम में जुड़ी हुई हूँ, इस सेवा में, मुझे लगता है कि इतने सालों में खूब सारी जागरूकता हो गई है जी। अभी जो भी अगर कमी रह गई है तो सिस्टम में थोड़ा सा फेलियर यानी कमी रह गई है। मुझे लगता है कि अब तो लोग सब तैयार हैं। अगर एक बार उनको प्यार से पूछो बिल्कुल हाँ कर देते हैं। हम लोग तो जैसे हमारी जो टीम्स है मोहन फाउंडेशन की भी और आई बैंक की भी, हम लोग टीए की बैठक में ये ऐसे नेम प्लेट्स लगा देते हैं जी। इट इज़ प्राउड टू बी एन ऑर्गन डोनर, प्राउड टू बी एन आई डोनर, है ना, ये प्लेट्स उनके घर के बाहर, और वो बहुत गर्व से ये लगाते भी हैं। तो आई थिंक जागरूकता तो बहुत हो गई है। मैम, राजस्थान में टोटल हर साल डेथ कितनी होती है और उसका कितना परसेंटेज है नेत्रदान का? नहीं, परसेंटेज वाइज तो कम है, बट अभी तक राजस्थान में 2002 से 26,000 कॉर्निया कलेक्शन हुए हैं और 16-17 हज़ार लग गई है। ऑफ कोर्स क्योंकि सरप्लस हो रही है, या तो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि नेत्रहीन कहाँ हैं, तो वो काफ़ी परसेंटेज बाहर जा रहे हैं राजस्थान के। पर अगर ये गवर्नमेंट सर्वे करे और लोगों को बाहर जा रहे हैं मतलब राजस्थान से बाहर दूसरे स्टेट्स में, मतलब डोनेशन यहाँ होता है, नहीं, इस्तेमाल कहीं और होता है? कॉर्निया कलेक्शन यहाँ हो रहा है। सरप्लस आंखें वेस्ट नहीं हो तो वो आगे जाती हैं। तो क्या हमारे यहाँ डिमांड नहीं है? हाँ, डिमांड की मतलब लोगों को शायद पता नहीं है कि हो सकता है, या सिस्टम के पास डाटा नहीं है? मैम, ये भी नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि लोगों को मेरे साथ तो स्टूडियो में दृष्टिबाधित है ओमवीर जी, तो उनको अभी तक फिर कॉर्निया क्यों नहीं मिला? ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस है। स्वाति इसके बारे में बताएंगे। 6 टाइप की ब्लाइंडनेस होती है। स्वाति आप बताइए। ठीक है स्वाति मैम, जरा बताइए, क्योंकि हर ब्लाइंड हमारे लिए तो ब्लाइंड है और हम समझते हैं कि भाई नेत्रदान हो जाएगा, उसको आंख लग जाएगी, वो देखने लगेगा। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ही केवल कॉर्नियल डोनेशन से ठीक की जा सकती है। आई डोनेशन मींस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को दूर करना, जो रिवर्सिबल है। इसके अलावा बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है। ग्लूकोमा है, या ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़ हैं, या बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है, तो वो कॉर्नियल डोनेशन से ठीक नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि कॉर्नियल डोनेशन का जो एग्जैक्ट नंबर है कि कितने लोग कॉर्निया की बीमारी से ग्रसित हैं,
उनका नंबर या उनका डेटा, उनकी एक फिजिबिलिटी स्टडी, एज भावना जी ने कहा, वो बहुत ज़रूरी है हमारे स्टेट के लिए, इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए। अच्छा मैम, कोई मोटा आंकड़ा भी ऐसा है कि भाई फिर कॉर्नियल डिजीज से इफेक्टेड इस वक्त कितने ब्लाइंड हैं, और उससे इतर जो कभी भी सही नहीं हो सकते, या तो उन्हें मन की आंख से देखना पड़ेगा, तीसरी आंख से, सीधी आंख से जो नहीं देख पाएंगे, वो आंकड़ा कितने % है? वो हमारे राजस्थान का तो अभी कोई आंकड़ा डिफाइंड है नहीं। बहुत सारी स्टडीज़ कई साल पहले की गई हैं, और उनमें और हर ईयर हमारे पास कॉर्नियली ब्लाइंड लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो स्टेट के पास ये एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, मगर डेफिनेटली द गैप जो है डोनेशन का और लगने का, या जो लोग जिनमें लग सकती है, वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पे। एक उदाहरण के तौर पर बताइए मैम, इस साल के अंदर अभी तक कितने ऐसे हैं जो कॉर्नियल डिजीज से पीड़ित हैं, जिनको कॉर्निया चाहिए, और कितने दान हुए हैं? देखिए, अगर हम देखें तो 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो जिनको कॉर्निया मिला ही नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर कॉर्नियल डोनेशन। सो जितने भी कॉर्नियली ब्लाइंड हैं उसमें से 1/10 को लगी है, बाकी सब दे आर वेटिंग फॉर कॉर्नियल डोनेशन। मतलब 10 में से सिर्फ 1 को लगी है, 9 अभी इंतजार कर, अभी इंतजार में है करीबन। ओमवीर जी, फिर आपको जो बीमारी है उसमें शायद हो सकता है, मैं चाहता हूं कि भाई भगवान से एक ऐसा विज्ञान आए जो आपको भी सही करो, और आप देखें दुनिया को, देखिए कि विजेंद्र सोलंकी कैसे हैं, देखिए कि फर्स्ट इंडिया कैसा है, दुनिया कैसी है। लेकिन फिर भी आपके बारे में मैंने सुना कि भाई आपकी आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं, और आप मन की आंखों से पढ़ते हैं, तो जरा आप कैसे करते हैं बताइए। जी सर, पहले तो मैं ऑडियो के थ्रू पढ़ता था, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप कर रही है और नए नए ऐप्स जो बन रहे हैं, तो ये मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ा एक अनेबलर बन के सामने आया है। इसमें एक फीचर होता है टॉकबैक जिसे कहते हैं, उसको हमें सेटिंग्स में जाके इनेबल करना होता है, तो फिर ये हमारे लिए स्क्रीन रीडर का काम करता है। जो भी कुछ इस पर लिखा आता है वो ये हमें बताता है। प्लस जैसे AI डेवलपमेंट्स जो हुई है, उनके थ्रू अब ये है कि आप इमेज डिस्क्राइब कर सकते हो, सीन डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, और इंस्टेंट रीडिंग भी कर सकते हो। इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है? इसके लिए सर जैसे स्मार्ट ऑन है, टेक फ्रीडम है, इसके अतिरिक्त गूगल जेमिनाई से भी ये काम बहुत सरल। तो ये पहले तो मोबाइल में इसको कैसे ढूंढते हैं, मेरे लिए यही एक सवाल है। मोबाइल से तो आप चीज़ें ढूंढ लोगे, लेकिन मोबाइल में कैसे ढूंढते हैं इसे? सर देखिए, टॉकबैक तो आपकी सेटिंग में होगा, सेटिंग में जाके आप सर्च बार में टॉकबैक टाइप कीजिए। आप ये कर सकते हैं? जी सर, मेरे फ़ोन में टॉकबैक ऑलरेडी है, तो वो ऑन ही है। अच्छा, वो हमेशा होना? जी ठीक है। तो ये अगर करना है तो इसके लिए आपको अपनी सेटिंग्स में जाके टाइप करना होगा, और वहाँ पर आपको टॉकबैक मिलेगा। उसे एक बार इसको एक बार ज़रा फुल फ्रेम लीजिए, इनके पास एक बुक है, उसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिए, ये इनके पास एक बुक है। सर मैं कोई भी पेज ओपन कर सकता हूँ? जी सर। ठीक है, मैं इनके सामने ये पेज ओपन कर रहा हूँ, इसको जूम कीजिए एक बार। ठीक है, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन सर इसको पढ़िए, सर क्या लिखा हुआ है। एक मिनट सर। जेमिनाई, हे जेमिनाई, जो लिखा है उसे पढ़कर बताओ। आप पढ़ो। एक्चुअली ये कह रहा है रिस्पॉन्सिव डिले ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, मोबाइल के नेटवर्क का इशू है। जी। अच्छा, मतलब कोई बात नहीं, आप इससे पढ़ सकते हैं। जी। तो अभी तक आपने क्या क्या किया है, क्योंकि आप सीधे तो उनके तरह नहीं पढ़ पा रहे हैं कि जो कॉमन मैन होते हैं या जो नॉर्मल मैन होते हैं, तो ज़रा बताइए फिर आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ाई की है और इसी टेक्निक से पढ़ाई की है? जी सर, मैंने इसी तकनीक से पढ़ाई की है। इसमें बहुत सारी होती हैं, जैसे एक बुक्स की फ़ोटो खींचकर उनकी एक PDF बना ली जाती है, फिर इन ऐप्स में उसे शेयर करके उसके थ्रू पढ़ा जाता है। ओके।
नहीं, आपने अभी तक पढ़ाई कितनी की और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मेरा भी बीएड कंप्लीट हुआ है रिसेंटली और मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। इसके अतिरिक्त मैं राइटर और सिंगिंग में भी सर मेरा फिर एग्ज़ाम कैसे देते हैं? एग्ज़ाम सर मुझे एक स्क्राइब मिलता है और मुझे उसको बोलकर बताना होता है, डिक्टेट करना होता है और वो लिखता है। वो लिखता है? जी, और मुझे उसको डिक्टेट करना होता है, वो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताता है, फिर मुझे उसे आंसर पूरा बताना होता है। ठीक है। आचार्य विष्णुदत्त जी, पहली तो यही भ्रांति जो दूर हुई कि भाई पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, सिर्फ कॉर्निया पार्ट निकाला जाता है। तो यहाँ से तो कॉमन मैन को और ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि भाई अगर आपके बीच में ये भी भ्रांति है कि पूरी आंख डोनेट करने से अगले जन्म में आंख नहीं मिलेगी, तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ एक कॉर्निया निकाला जा रहा है, आंख तो वैसे ही है, और वो सिर्फ उनको लगेगी जिनका कॉर्निया डैमेज है। जी, हम लोगों ने समाज में जागरूकता करने के लिए, जैसे अभी भावना जी ने बताया, जो तीये की बैठक होती है या श्रद्धांजलि सभा होती है, वहाँ हम लोग जागरूक करते हैं। पहले के ज़माने में तो घर के बाहर गरुड़ पुराण हो जाती थी, लोग बैठ जाते थे बोरी बिछा करके। लेकिन जब से हमने जगह बना करके माइक लगा के चौकी लगी, ये मेरा एक तरह से वो है। आज से 20 साल पहले हमने श्रीमान डालचंद जी साहब हमारे जो हैं श्रद्धालु यजमान, तो उनके समय पर हमने प्रारंभ किया था। तो वहाँ ऐसी गैदरिंग होती है, सब लोग समाज के लोग, व्यवहार के लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा ये संदेश जा सकता है कि हम अपने नेत्रों को, जो हमारे पुण्यात्मा हैं वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो अपने नेत्रों को किसी को देके जाएंगे, कॉर्निया जैसे आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेत्र तो पूरे निकलते नहीं है, अंदर का एक भाग है, कोई अंग है उसका विशेष, अगर उससे किसी का कल्याण होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, ये कितना रेशियो है? मैं, क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है, जरा बताइए कितने लोगों से आप मिलते हैं और वो उनमें से कितने इसके लिए तैयार होते हैं कि भाई ठीक है, तीये की बैठक में आप आइए और इस बारे में बताइए? कितने लोग तैयार होते हैं? बहुत से लोग होते हैं, कई लोगों को हमने किया है, तो वो लोग फार्म भरते हैं हमारे। 10 में से अगर मानते हैं, अगर 10 लोगों से आप मिले, 10 में से कितने तैयार हो जाते हैं? 10 में से 2-3 तो होते हैं। 10 में सिर्फ 2-3 तैयार होते हैं, और वो होते हैं जिन्होंने आई डोनेट की होती है, जो कुछ विशेष रूप से इसका लाभ ले चुके हैं, जैसे उनके परिवार में मानो किसी की मिली है और उनका कोई ऐसा प्रियजन जाता है तो वो चाहते हैं कि हम भी दे करके जाएं। मतलब जिन्होंने दर्द को महसूस किया सिर्फ वो जुड़ते हैं। जी। ठीक है डॉक्टर स्वाति, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में इसके लिए कोई एक टीम या मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई एक ऐसा विंग हम तैयार करते हैं कि जिसमें हम कंसल्टेशन दें और बताएं उनको कि भाई आपको ये करना है, और हम 100% से बात करें, जो भी डेथ होती है उनके परिवार से बात करें, हम उनको काउंसलिंग करें, उनको समझाएं? क्या ये सब होता है क्या? एक्चुअली ऑलरेडी एक टीम और एक सिस्टम गवर्नमेंट में है जो ये देखता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है या अंधता निवारण कमिटीज़ हैं। मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं मानती हूँ किसी भी हॉस्पिटल के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर डोनेशन इज़ डेथ नोटिफिकेशन। अगर हमारे पास डेथ नोटिफिकेशन अगर एग्जैक्ट नंबर का है और कहाँ पे हुई और कैसे हुई, और वो एक सिस्टम इंटरनल बने, जैसे एसएमएस एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है या कोई और भी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें डेथ रेट जो भी वेरी करती है, तो उसमें अगर एक डेथ नोटिफिकेशन अलर्ट आए और अपने आप ऑर्गन डोनेशन एनजीओज को या जो लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास आएगा, तो डेफिनेटली अप्रोच या वो बढ़ जाएगी एंड कन्वर्जन वुड बी इंक्रीज्ड, बिकॉज सब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर्स दे नो हाउ टू कन्वर्ट एंड ग्रीफ काउंसलर्स हर जगह हैं। तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि हम नोटिफाई लेट हो पाते हैं या टाइम पे नहीं हो पाते एंड कन्वर्जन रह जाता है। और ये मुश्किल भी हो जाता है भाई, हर हॉस्पिटल में जाके चेक थोड़ी ना किया जाएगा और इंतजार भी नहीं किया जाएगा कि कोई अगला चला जाए दुनिया से, तो हम बात करें, बिल्कुल नहीं हो सकता। 15-20 साल पहले ये करते थे हम, डेथ रजिस्टर देख के वी यूज्ड टू फॉलो अप ऑन दैट। ओके, नहीं लेकिन मैम एक ऐसा सिस्टम तो हो सकता है ना जिसमें पूरे मेडिकल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी हॉस्पिटल है वो सिंक्रोनाइज हो, एक डाटा हो कि भाई ये यहाँ पर भर्ती हैं, इनकी ये क्रिटिकल कंडीशन इस वक्त है, और जैसे ही कोई दुनिया से चला जा रहा है, हम तो नहीं चाहते दुनिया से कोई जाए, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो उस पर अपडेट होता है कि जो भी नियर बाय टीम हो उससे जाके कंसर्न कर सके। ये सिस्टम तो होना चाहिए। क्या कभी हम इसके लिए कोशिश करते हैं मैम? भावना मैम? जी, कोशिश तो बहुत करते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी और करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी थोड़े से रिफॉर्म्स ला रहे हैं एंड अभी प्रेजेंटली अमरीश कुमार सर जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। मे बी देयर विल बी लॉट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है अमवीर, फाइनल कमेंट, क्या आप ये देख पा रहे हैं हम जो कर रहे हैं या सिर्फ सुन पा रहे हैं?
सर मैं केवल सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि क्या और कैसे हो रहा है। हमने क्या पहना है, किस रंग का पहना है, ये महसूस कर पा रहे हैं? सर ये तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू मुझे ये नहीं, पता चल लेकिन सकता दुनिया में जो 7 रंग हैं, क्या उन 7 रंग को आप महसूस कर पाते हैं? आपको पता है लाल लाल कैसे होता है? हरा रंग हरा क्यों है? कैसा दिखता है? नहीं। है। जी सर नहीं। बस पता है कि हाँ ये 7 रंग है। जी इस दर्द को आप महसूस कीजिए सर। और ये दर्द बहुत ज़्यादा है, और ये दर्द सिर्फ उसको महसूस होता है जो इसको जी रहा होता है। लेकिन दानवीर वो होता है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, उस दर्द को जीता है और फिर उस दर्द को दूर करने के लिए कोशिश करता है। देखिए ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं और इसलिए हमने डॉक्टर स्वाति मैम को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, भावना मैम को बनाया, आचार्य शिवदत्त जी को बनाया और हमने ओमवीर को बनाया, ताकि हम समझा पाएं कि ज्योतिष क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। हम आपको समझा पाएं कि समाज सेवी कैसे काम कर रहे हैं। हम आपको समझा पाएं कि डॉक्टर्स इस पर क्या नजरिया रखते हैं, और हम आपको वो दर्द महसूस करा पाएं जो ओमवीर महसूस कर रहा है। आप यकीन मानिए, दुनिया से अगर कोई जा रहा है ना, और वो किसी को रोशनी देकर जा रहा है, तो वो जहां भी जा रहा है वहां भी उसे सुकून है कि मैं किसी की जिंदगी को अच्छा करके आया हूं। और आपको भी सुकून है कि इस दुनिया में रहते हुए आपने किसी की जिंदगी को रोशन किया है। इसलिए नेत्रदान कीजिए, और अगर आपको पता चल रहा है, कहीं भी पता चल रहा है कि कोई दुनिया से चला गया है, आप अफसोस मनाइए और फिर उसे मनाइए कि आप दूसरों की दुनिया को रोशन कीजिए। आप खुद में एक समाज सेवी हैं, इस भूमिका को निभाने की कोशिश कीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।